जय सच्चिदानंद। अनुभूति और अप्रोक्षानुभूति, इनमें और गहराई से हम समझे। मेरे मन में प्रेम है तो मैं प्रेम का अनुभव करता हूँ। क्रोध है, क्रोध का अनुभव करता हूँ। ये अज्ञात है पर अज्ञेय नहीं है। धर्म और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में ये बात समझ लेनी चाहिए। मैं प्रेम का अनुभव करता हूँ। एक बात सहजता से हम व्यक्त कर लेते हैं। आज के जमाने के आई लव यू बात सहजता से कर लेते हैं, मगर इन शब्दों के पीछे जो गूढ़ार्थ है वो ज्ञान नहीं है हमारे पास। इसलिए प्रेम परमात्मा का स्वरूप होते हुए भी हमें परमात्मा नहीं मिलते हैं, क्योंकि हमारे पास अपरोक्षानुभूति है, प्रेम की सच्ची अनुभूति नहीं है। जिन महात्माओं ने इनका अनुभव किया है उन्होंने वर्णन भी किया है। कबीर जी ने तो वहां तक किया, कह दिया, पोथी पोथी पदी जग मुआ। परसों लगे એટલે मुआ शब्द किया उन्होंने। पोथी पोथी पदी जग मुआ, पंडित भया न कोई। 2.5 अक्षर प्रेम को पढ़े सो पंडित होए। कबीर जी ने इस संदर्भ में कहा था, खाली कहने से अपरोक्षानुभूति होती है। सामने वालों को भी ऐसा अच्छा लगता है कि चलो ये मेरे को प्रेम कर रहा है, मगर कहाँ से? हमारे हृदय के 7 स्तर है, कहाँ से वो प्रेम कर रहा है? पहले क्षेत्र में से, दूसरे, तीसरे, चौथे में जब साधक जाता है तब उनको प्रेम की अनुभूति होती है। प्रेम माने परमात्मा की, प्रेम माने परममय होना। और जब ये अनुभूति होती है तो उनके रोम रोम में प्रकट होने लगता है। बाह्य जगत में तो खाली शब्द की भरमार है। भाव जब राग बढ़ जाता है तब उनको प्रेम शब्द उपयोग में लाया जाता है, वो भी स्वार्थ का होता है। इसलिए यहाँ कहा गया है धर्म। धर्म का मतलब होता है सूक्ष्म, धारण करना मर्म को। तो सूक्ष्म में और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में यह बात समझ लेनी चाहिए कि उनके अर्थों को समझ लेने से ही आप प्रेम की अप्रोक्षानुभूति कर सकते हो। इसका मैं अनुभव करता हूँ। इस ज्ञान को शास्त्र की भाषा में अप्रोक्ष ज्ञान कहते हैं। इसका मुझे अनुभव हो रहा है, इस अनुभव को अप्रोक्ष ज्ञान कहते हैं। इसी प्रकार जिस दिन उपनिषद की सत्ता का बोध होगा, वह आँख से नहीं दिखेगा, उनका अनुमान भी नहीं होगा, उनका अप्रोक्ष ज्ञान होगा। धीरे धीरे अनुभूति से भी दृढ़ता जब प्रेम में आ जाती है, स्व अनुभव होता है, वह अप्रोक्ष ज्ञान हमारे जीवन में आमूल परिवर्तन लाएगा। जब ये ज्ञान प्रगाढ़ होने लगता है तब धीरे धीरे जैसे
कोश कोशिकाएं अणु परमाणु में अवतरित होता है, तब ये शरीर अणुओं से बना है, वहां से चेंज होने लगता है। जब प्रेम शब्द उच्चारण करने के बाद आप सूक्ष्म हो जाते हो, प्रेम का उच्चार करने के बाद शून्य हो जाना, उनकी अनुभूति करना बराबर है। उनके व्यूज शून्य में अवतरित होते हैं और अवतरित होने के बाद आणविक परिवर्तन संभव होता है। कैसे आमूल परिवर्तन आता है? जिस प्रेम को हम देख नहीं सकते, जिसका अनुमान नहीं कर सकते, किसी मित्र के प्रति, किसी परिवार के प्रति, आप सबके प्रति मेरे मन में जो स्नेह है, आप लोगों की मुझ पर जो कृपा है, मेरे प्रति आपकी शुभकामना या स्नेह है, इस स्नेह के कारण हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। एक बार कह देने के बाद जब दृष्टि भेद मिट जाता है, मैं दृष्टि भेद की बात कहता हूँ, जहाँ तक बाहर का अनुभव करते हैं वहाँ तक भेद मालूम पड़ता है। आप बाहर से आए हो, मैं यहाँ का हूँ, ये भेद हुआ। जब आप मेरे को स्वीकार करते हो, मैं आपको स्वीकार करता हूँ, तब धीरे धीरे ये भेद रेखा मिट जाती है। एक अंदर से भाव प्रकट होता है, एक स्नेह आदान प्रदान होने लगता है। तब दिखाई नहीं देता, फिर भी अनुभव होता ये मेरे हैं, ये मेरे ही है। यहाँ तक इनके बाद और भी जब आंखों से प्रेम बरसने लगता है, तब और भी परिवर्तन होता है। तब समस्त भेद रेखा दूर हो जाती है। जब प्राण की अनुभूति होने लगती है, तब मेरा शब्द निकल जाता है, मैं ही हूं। आप और मेरे अंदर वही परम तत्व है। स्नेह की दृढ़ता होने से ये अनुभव प्रगाढ़ होता है। तब न तो स्त्री पुरुष का भेद रहता है, न जाति भेद रहता है, न धर्म भेद रहता है। एक ही धर्म सनातन और एक ही पुरुष यानी प्राण। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से परे जब चले जाते हैं, तब ये प्रेम इतना प्रगाढ़ होता है, द्वैत से अद्वैत की यात्रा शुरू हो जाती है। जय सच्चिदानंद।